नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द रिटेल इन्वेस्टर में। गाइस, जेके टायर इसके क्वार्टर वन के नंबर आ चुके हैं। क्वार्टर वन के नंबर कैसे रहे हैं और रिजल्ट के बाद स्टॉक से हमें क्या कह सकते हैं, उम्मीद करनी चाहिए कि स्टॉक कल किस तरह कह लीजिए रिएक्ट करेगा और आने वाले समय में इस स्टॉक के पास कौन से ट्रिगर पॉइंट्स है दोस्तों। ठीक है, और इनकी बिक्री नेट सेल्स में उछाल आई है, मार्जिन किस तरह के रहे हैं और बाजार इस रिजल्ट्स को कैसे देखता है, इन तमाम चीजों में इस वीडियो में बातें करेंगे दोस्तों। यदि कोई भी टायर इंडस्ट्री आप में निवेश करना चाहते हैं, क्योंकि टायर इंडस्ट्री को लेकर के बहुत ज्यादा आप कह सकते हैं बुलिशनेस है बाजारों में। एनालिस्ट टायर स्कूल इंडस्ट्री को लेकर के बहुत ज्यादा पॉजिटिव है और आने वाले समय में एक बड़ी तेजी की बातें की जा रही है दोस्तों। ठीक है, तो जेके टायर के रिजल्ट कैसे रहे हैं, आपको कह लीजिए किस तरह इस तरह हमें इसे ट्रेड करना चाहिए और फ्यूचर को लेकर आउटलुक क्या है इस इंडस्ट्री का। वीडियो को अंत तक देखिएगा, बहुत इंफॉर्मेटिव, बहुत एजुकेटिव होगी। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पहली बार आए हैं, प्लीज सब्सक्राइब का बटन दबा दें। वीडियो अच्छी लगती है लाइक जरूर कीजिएगा। तो अब विदाउट वेस्ट टाइम सीधा लेके चलता हूं शेयर प्राइस की तरफ। देखिए, जेके टायर एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड, ठीक है, ये 0.039% की तेजी दिखाए लास्ट ट्रेडिंग सेशन में। और बात करें इसकी तेजी या गिरावट की, तो आप देखें पिछले एक सालों में इसने ऊपरी स्तरों से आप देखेंगे तो अभी जहां ट्रेड कर रहा है 22% गिरावट दिखा चुका है और एक समय में जो एक बड़ी गिरावट हुई थी ये 40% से भी ज्यादा की गिरावट दिखा करके एक समय 100 रुपए के रेंज को भी टच कर दिया था। ठीक है, यानी 100 रुपीज इस स्टॉक के लिए एक बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लेवल है दोस्तों। ठीक है, और अब चर्चा करता हूं ये गिरावट क्यों हुई। पहले हम इसमें चर्चा करते हैं कि रिजल्ट कैसे रहे, फिर बताऊंगा कि जो गिरावट के रीजन से थे, जो इसमें इतनी बड़ी गिरावट आप देख रहे हैं, जो कारण थे वही सेम कारण अब पॉजिटिव की ओर होते दिखाई दे रहे हैं और एक बड़ी रैली आपको स्टॉक में देखते हुए दिखाई मिल सकती है दोस्तों। देखिए, जेके टायर इंडस्ट्री ने वित्त 2023 की पहली तिमाही के लिए अपने कंसोलिडेटेड तिमाही नतीजों जारी कर दिए हैं। कंपनी की नेट सेल्स जून 2022 की तिमाही में 39.66% बढ़कर 3643 करोड़ रुपए रही, जबकि पिछले साल जून 2021 में तिमाही नेट सेल्स 2608 करोड़ थी। यानी ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अगर आप देखेंगे तो जो नेट सेल्स है उसमें लगभग आप कह सकते हैं 40% के आसपास की आपको तेजी देखने को मिल रही है। कंपनी का पहला तिमाही में नेट प्रॉफिट 19.69% घट करके 37.20 करोड़ रहा, जबकि पिछले साल इसी जून में 2021 की तिमाही में कंपनी का नेट प्रॉफिट 46.32 करोड़ रुपए रहा था। यानी आप समझिए इनपुट कॉस्ट, जो आप कह सकते हैं इनपुट कॉस्ट है, जो आप कह सकते हैं ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है, फ्यूल चार्जेस है, ये कंपनी के मार्जिन में बहुत प्रेशर डाल रहे हैं। यानी आप समझिए कि जब आपकी सेल्स जो है 40% के आसपास बढ़ रही है, उसके बावजूद आपकी जो नेट प्रॉफिट है वो लगभग 19.69 या 20% गिरावट दिखा रहा है। ठीक है, सालाना आधार पर कंपनी का पहली तिमाही पर एबिटा 0.67% बढ़ के 291.43 करोड़ रहा, जबकि पिछले साल जून 2021 की तिमाही में कंपनी का एबिटा 289.48 करोड़ रुपए रहा था। जेके टायर इंडस्ट्री का ईपीएस जून 2022 में घटकर 1.51 रुपए रहा, जबकि जून 2021 में 1.88 था। ठीक है, और ईपीएस में भी आप देखिए गिरावट देखने को मिल रही है, 1.88 रुपए से घट करके ये 1.51 रुपए रह गया दोस्तों। ठीक है, आगे अगर बात करें, वहीं तिमाही आधार पर देखें तो ऑपरेशन से कंपनी की कुल आय जून तिमाही में बढ़कर 3673 करोड़ रुपए रही, जबकि पिछले तिमाही इसी मार्च महीने में कंपनी की जो आप कह सकते हैं भाई कि जो सेल्स है, अगर साल, ये दोस्तों एक क्वार्टर की बातें हो रही हैं, तो आप देखेंगे तो तिमाही आधार पर कच्चे माल की खपत की लागत जून तिमाही में बढ़कर 2616.58 करोड़ रुपए रही, जबकि पिछली तिमाही यानी मार्च तिमाही में कच्चे माल की कीमत की खपत 2219 करोड़ थी। यानी जो कच्चा माल है दोस्तों, जो मटेरियल कॉस्ट है, वो अभी भी बहुत प्रेशर डाल रहा है। ठीक है, तिमाही आधार पर कंपनी की एप्लॉसी कॉस्ट, ठीक है, जून तिमाही बढ़कर 288.28 करोड़ रुपए रही, जबकि पिछली तिमाही यानी मार्च तिमाही में कंपनी की एप्लॉसी कॉस्ट 278.17 करोड़ रुपए।
वहीं कल यानी 8 अगस्त 2022 को बाजार बंद होने पर 0.23% के रुपए बढ़ करके तो दोस्तों बता रहे कि किस तरह भागा स्टॉक। ठीक है, अब मैं आपको समझा रहा हूं कि भाई ये जो आप देख रहे हैं ना कि मटेरियल कॉस्ट अभी भी एलिवेटेड प्राइसेस में, रीजन आपको पता होगा, क्रूड ऑयल। देखिए टायर इंडस्ट्री के लिए ना क्रूड ऑयल एक बहुत ज्यादा क्रूशल और एक बहुत इंपॉर्टेंट कह लीजिए आप एक चीज होता है। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं, क्योंकि आपका जो इनपुट कॉस्ट है, जो आपका रॉ मटेरियल है, कच्चा माल है, उसका बहुत ज्यादा डिपेंडेंसी रहती है क्रूड ऑयल यानी कच्चे तेल की कीमतों पे। क्रूड ऑयल आपको पता होगा कितना ज्यादा स्काई रॉकेटेड हो रखा है, और यही रीजन है कि आज जो कॉस्ट प्राइस में एक बढ़ोतरी देख रहे हैं हम, आपको देखने को मिल रही है। ठीक है, और इस क्वार्टर में इतने शानदार के लिए सेल्स के होने के बावजूद इनके जो मार्जिन है ये डेंट हो रहे हैं। लेकिन दोस्तों चीजें अब बदलती हुई दिखाई देंगी। ये मुझे लगता है जो भी कहते हैं ना दोस्तों इंग्लिश में आता है वर्स्ट इज ओवर, जो सबसे बुरा फेज था वो लगभग हो चुका है। ठीक है, पिछले काफी साल से देखेंगे टू व्हीलर और कह लीजिए फोर व्हीलर डिमांड में कमी थी, वो पूरा प्राइसिंग हो चुकी। ठीक है, आप कह लीजिए प्राइस रॉ मटेरियल कॉस्ट है वो इतने भयंकर ऊपर जा चुके थे, वो भी अब प्राइसिंग हो चुकी, यानी दोनों निगेटिविटी आ चुकी है। ठीक है, जा चुकी है, और अब वापस से जो क्रूड ऑयल है दोस्तों वो गिरावट दिखा रहा है, और ये मैं कहूंगा सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट रहेगा हमारे लिए। ठीक है, और अब देखिए मैं आपको समझाता हूं, ये सब चीजें तो हो गई हैं, अब हमें ये देखना है कि भाई आने वाले समय क्या हो रहा है। तो देखिए आने वाले समय के लिए टू व्हीलर के नंबर्स जो है, ऑटो सेक्टर आपको पता होगा बहुत ज्यादा लोग अचानक से पॉजिटिव हो गए, सबको लग रहा है कि हाँ भाई साहब अब बिक्री होगी, बिक्री होगी। ऑटो सेल्स के नंबर हो गए बहुत शानदार हो रहे हैं, कच्चे तेल जो क्रूड ऑयल है वो नीचे कीमतें जा रही हैं, जिसके कारण आपके जो कह लीजिए जो रॉ मटेरियल है, आपके लिए जो कच्चा माल बनता है वो सस्ता होगा दोस्तों। ठीक है, और सबसे बड़ी चीज जो रिप्लेसमेंट मार्केट है, बाजार खुलने से अब चीजें ट्रांसपोर्टेशन इधर से उधर हो रही है दोस्तों, तो जो कच्चा माल है और जो कह सकते हैं आप जो डिमांड है, जो रिप्लेस मार्केट की डिमांड है, जो इतने समय से आप कह सकते हैं सबड्यूड रही है, वो बहुत पॉजिटिव हो सकते हैं। और मॉनसून एक और बहुत बड़ा ट्रिगर, और मॉनसून काफी हद तक नॉर्मल सा दिखाई दे रहा है दोस्तों। तो जब मॉनसून अच्छा होगा तो आप कह सकते हैं जो ट्रैक्टर में जो टायर्स लगते हैं वहां पे आपको कह सकते हैं कीमतें काफी हद तक आपको पॉजिटिव देखने को मिलेंगी। और ये तमाम चीजें बनाती है दोस्तों कि स्टॉक एक बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव फेज आपको आने वाले समय दिखाएगा। लेकिन अगर इस रिजल्ट के कारण कोई गिरावट होती भी है, जीके टायर अगर आपको 100 के आसपास मिलता है, बहुत अच्छे लेवल होंगे दोस्तों लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट करने के लिए। ठीक है, मैं फिर कहूंगा बहुत ही ज्यादा अच्छे होंगे लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट करने के लिए, और जीके टायर मुझे लगता है ये मौके आपको शायद जरूर से जरूर दे। और ये जो रिजल्ट आया है ये मुझे लगता है अगर इन स्तरों पे भी अगर आपको स्टॉक मिलता है तो लॉन्ग टर्म के लिए एटलीस्ट एक्यूमुलेशन स्टार्ट आप कर सकते हैं। टायर इंडस्ट्री, क्योंकि देखिए ऑटो जब भागता है ना तो ऑटो से ज्यादा आपको उनके साथ जो चीजें जुड़ती हैं उसको देखना चाहिए। भाई आपके लिए सस्पेंशन कौन बनाता है यानी शॉकअप जिसको बोलते हैं, वो कौन सी कंपनी मार्केट लीडर है, भाई मिरर कौन सी कंपनी बनाती है शानदार, कौन सी कंपनी जो टायर अच्छे बना रही है, तो ये सब चीजों को देखते हुए निवेश करना चाहिए। और मुझे लगता है जेके टायर एक काफी अच्छा कंटेंडर हो सकता है दोस्तों। तो यदि आपको मेरी एक छोटी सी एनालिसिस पसंद आई हो, प्लीज सब्सक्राइब का चैनल बटन दबा दें, बहुत मोटिवेशन मिलती है। वीडियो लाइक करके अन्य लोगों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों। तो आप यहां तक जुड़े रहे, अपना कीमती समय दिया, इस बात का बहुत बहुत धन्यवाद। ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद दोस्तों।